एलओसी पर रात भर चली फायरिंग और पाकिस्तान द्वारा तोड़ा गया सीज फायर। भारत इसका जवाब जरूर एलओसी पर दे रहा है, लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान की बेचैनी सिर्फ इतनी नहीं है। पाकिस्तान की छाती पर चढ़कर इस समय भारत के राफेल गूंज रहे हैं। Identify, track and punish every terrorist and their backer. Terrorism will not go unpunished. मीडिया पर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर वाले हादसे को लेकर जो है वो जंग का समा बन चुका है। वहां से भी बयानात आ रहे हैं, यहाँ से भी बयानात आ रहे हैं। खबर निकलकर सामने आ रही है कि इंडिया ने बहुत बड़ी तादाद में अपनी जो आर्मी है वो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर तैनात कर दी है। इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है दोनों कंट्रीज के बीच, आप जानते हैं जंग के हालात कहे जा रहे हैं। और पहलगाम में जो एक सानिया हुआ, ट्रेजेडी हुई, तो और कश्मीर के अंदर जो वाकया हुआ है, आप देख रहे हैं कि जो हिंदू थे उनको आइडेंटिफाई करके मारा गया, पेंट तुरवा के चेक की गई क्या मुसलमान है कि हिंदू है, और मारने के बाद बीवी बच्चों को छोड़ दिया गया, औरतों और बच्चों को, बंदों को मारकर कह दिया गया क्या बता देना मोदी को कहना जाकर के हम आए थे। पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से आई। शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। कश्मीर के अंदर एक ऐसी सिचुएशन पैदा हुई है, ऐसे हालात पैदा हुए हैं जिस पे इंडिया जो है वो पाकिस्तान को कह रहा है कि आप यहाँ पे दहशतगर्दी करवाते हैं, इन लोगों को आपने सपोर्ट किया है। बात करते थे, देखे बलोचिस्तान में जब वाकया हुआ था तो मैंने अपनी फौज को ये कहा था कि बीएलए के अंदर घुस जाएं, इनकी नस्लें खत्म कर दें कि जिन्होंने आम सिविलियन को मारा, ट्रेन को हाईजैक किया। इसी तरह मैं हिंदुस्तान के कश्मीर की बात करता हूँ भाईजान, वो कश्मीर भी हमारा है, उधर भी इंसान रहते हैं। तो मैं हिंदुस्तान की फौज को, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहूंगा कि आप भी उनकी नस्लों को खत्म करें, उनके अंदर तक घुसे, देखें ये कौन लोग हैं, कौन ये जुल्म कर रहे हैं उस औरत की। जय हिंद दोस्तों, पीएम मोदी के बयान सुनकर भिखारी पाकिस्तानी डर गए हैं और वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि पीएम मोदी चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन भिखारी पाकिस्तानी भी अब यह बात बोलने लगे हैं कि अगर इंडिया ने हमला किया पाकिस्तान पर तो पाकिस्तान भी मुंह तोड़ जवाब देगा। जो देश हर साल IMF से कर्ज लेकर अपने देश को चलाता है वो अब इंडिया से ही चैलेंज देने लगा। लेकिन पीएम मोदी के जो चेहरे पर यह गुस्सा दिख रहा है, इसे साफ पता चलता है कि इस बार कुछ बड़ा ही होने वाला है। पाकिस्तान के भिखारी पब्लिक ये बात बोल रही है कि पाकिस्तान हरदम इंडिया से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन इंडिया कभी भी दोस्ती नहीं किया। दोस्तों, इंडिया कभी भिखारी पाकिस्तान से दोस्ती भी नहीं करेगा, क्योंकि भिखारी पाकिस्तान जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है और पाकिस्तान पूरे आतंकवादी को पालता है। ये पूरा वर्ल्ड और दुनिया जानती है। का बंदा और हुकूमत का बंदा ऐसा बयान दे रहा है, सही बात है, ऐसा बयान नहीं होना चाहिए। और ये इंटरनेशनली लेवल पर इसको उठाया जाएगा और इंडिया तो दिखाता भी है कि भाई ये देखो आपके जो मिनिस्टर है वो ये बात कर रहा है, आपके जो कश्मीर का जो आपने वज़ीर आज़म बनाया हुआ वो बात कर रहा है कि जो आपके मुजाहिदीन है पहले क्या किरदार अदा कर रहे हैं, जो वहाँ पर जो काम हो रहे हैं कश्मीर के अंदर जो काम कर रहे हैं, वो जो जिन्होंने हथियार उठाए वो आप लोग के लोग हैं। अगर इस तरह भी हो सकता है, अब ऐसे तो बिल्कुल वो ब्लेम करेंगे कि देखो आपका मिनिस्टर कह रहा है, इसको ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। लेकिन अगले बंदे को डराने के लिए कोई बंदे की बात के अंदर पावर इतनी होनी चाहिए कि अगला बंदा थ्रेट हो, डर जाए और वो अपनी औकात में रहे। इंशाअल्लाह ताला इंडिया औकात में रहेगा। जंग हो सकती है? नहीं, नजर नहीं आती, नहीं होगी। बस यही एक छोटे मोटे वो इधर से पानी बंद करेंगे, ये इधर से इन्होंने हवाई जो है वो दूध है उसके बंद कर दी है, अब वो कुछ और चीज बंद करेंगे, ये तिजारत बंद कर दी है। अब यही मामला चलते रहेंगे, जंग होगी तो फिर पूरी दुनिया की होगी। पानी बंद होगा तो मामला चलेंगे पाकिस्तान के नॉर्मल इस तरह? इंशाल्लाह ताला चलेंगे। पहले कौन सा पानी आता दरियाओं में? नहीं, पानी हमारे, आप इसको रिसर्च कीजिएगा, तकरीबन 80% जो इंडिया के पास जो पानी आ रहा है उसी से हमारी ज़राअत हो रही है, जो सब्जी खा रहे हैं, जो फल खा रहे हैं वो। लेकिन हमारे दरिया तो खुशकसाली का जो एक दरिया नजर आ रहा ना, 6 दरिया टोटल, 3 दरिया उनकी तरफ है, वो पानी यूज कर सकते, ये रावी भी उनकी ही है। अगर पानी के जो रावी का जो पानी है वो उन्हीं का ही जो खुशक नजर आ रहा है हमें। लेकिन जो 3 दरिया भाई वहाँ पर पानी फुल भरा हुआ आ रहा है, लेकिन अगर इंडिया वो बंद कर देता तो मामला बड़े खराब हो जाएंगे, संजीदा हो जाएंगे। ये तो नहीं, इंशाल्लाह ताला ये आलमी अदालत में मामला जाएगा, वहाँ पे जाके इंशाल्लाह ताला हल होगी। क्योंकि अब जंग के बताया कि जंग होगी, वार होती है तो फिर पूरी दुनिया के लिए होगी। आलमी इदारों के बाद भी उसका भी जवाब मेरे पास तैयार है। आलमी अभी देखिए यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही है, फलस्तीन और इजराइल के आपस में मामला कितने खराब है,
वहां पर तो आलम देख रहा, दुनिया देख रही है, चुप है भाई। ताकत की वार नहीं लग रही है आपको कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर, उसकी वार है, उसकी जीत है। लेकिन ताकत के साथ भी होता है, और जो एटमी कुव्वत है उनको पता होता है कि उन्होंने सर्वाइव कैसे करना है, कैसे रहना है। उनको कहा गया है कि पाकिस्तान वापस वहां से वापस इंडिया आ जाए। इट मींस कि अगर इंडिया के हाई कमीशन इस्लामाबाद में 55 लोग थे तो अब वो 30 रह गए हैं। इसी तरह पाकिस्तान जो है वहां से उसको भी अपने बंदे वहां पे बुला लेगा। अब देखना यह है कि ये क्या, और सुनने में ये आ रहा है जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि भारत जो है उसने अपनी फौज को हाई अलर्ट पे रहने का कह दिया। हाई अलर्ट पे ये जो डिफेंस एयर अताशी विड्रॉ किए गए हैं, इट मींस कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी डायलॉग, एनीथिंग। जो सर्विस एडवाइजर्स थे उनका जो सपोर्ट स्टाफ है उसको भी विड्रॉ कर दिया गया। और ये जो डिफेंस, मिलिट्री और एयर अताशी की जो पोस्ट हैं, इन पोस्टों को ही खत्म कर दिया। इट मींस कि ये दोबारा कभी जाएंगे नहीं। ये एक मैसेज है पाकिस्तान के लिए। मैसेज ये है कि जब आप बात करते थे कि जनाब इंडिया इन्वॉल्व है, तो आप कुछ भी नहीं करते थे। उन्होंने ये कहा है कि आप कल इन्वॉल्व थे और उन्होंने इतने स्टेप ले लिए हैं। आप सिर्फ बातें करते थे कि जी अफगानिस्तान में हमारा कनेक्शन हमें पता चला है, हमें इंडिया के अंदर कनेक्शन पता चला है। मैं समझता हूं कि ये बहुत 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 बड़ी खबर है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं ये एक डिफरेंट लेवल पे चले गए। ये 2025 की बहुत बड़ी खबर है। नरेंद्र मोदी, भारत के वजीर आजम ने ये जो स्टेप लिया, ये जो है इल्जाम पाकिस्तान पे क्यों आता है? कुलभूषण यादव का मुद्दा अभी भी चल रहा है। अगर बात की जाए, वो हमारे अजमल कसब की बात करते हैं, हाफिज सईद की बात करते हैं, अब इन चीज़ों को क्या कहेंगे? अब देखिए, या तो अभी तक वो चीज़ें प्रूफ तो नहीं ना कर पाए। अजमल कसाब भी अगर पकड़ा हुआ है उन्होंने, तो उस चीज़ का अगर उनके पास कोई 100% एविडेंस है तो वो अभी तक तैयबा की बात करते हैं, जैश अदल की बात करते हैं, जैश मोहम्मद की बात करते हैं। वो इसलिए उनको वो ये इन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं क्योंकि जाहिर बात है वो मुजाहिदीन है, वो अपने लोगों के लिए और कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। उनको इनसे ख़तरा है, ठीक है, वो इसलिए इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं और अपने जो है वो खुद से जो है ना उनकी एजेंसी कोई ना कोई टैग करके इल्ज़ाम लगाते हैं ताकि इन लोगों को कमज़ोर किया जाए। जिहाद कैसे कर रहे हैं कश्मीर के अंदर? वो अब देखें ना, उनको वो जब भी उनको मौका मिलता है तो वो अपने लोगों की ना कोई तो सपोर्ट करती है ना कश्मीर के अंदर। अगर जाते हैं तो वो जाके अगर कहीं पे भी मुश्किल में देखते हैं कश्मीरियों को, तो वो उनके लिए कोई ना कोई उनकी हेल्प आउट तो करते हैं ना। वो जिहाद ही है ना, वो जैसे भी उनको वो वहाँ मदद करते हैं, वो वहाँ उनको जो है वो बंदूकें नहीं थमाते। नहीं तो बंदूकें कैसे थमा सकते हैं? देखें, पूरी मकबूजा कश्मीर में आर्मीज़ हैं। अगर हम अपने भी कश्मीर से जाते हैं, आप कभी कश्मीर में एंटर ही होते हैं तो दोनों साइड पे है। हाँ जी, तो वहाँ पे चेक पोस्टें मौजूद हैं। कहीं पे भी बगैर चेकिंग के आप जा नहीं सकते। तो कैसे वहाँ पे असला चला जाता है? कोई ना कोई इंटरनली लोग सपोर्टिव होते हैं तो वहाँ पे असला जा सकते हैं ना। उसके बगैर तो ऐसे तो नहीं पहाड़ों में से कौन लेके जा सकता है? वहाँ से बड़ी अग्रेसिव स्पीचेस सामने आ रही हैं। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला मट्टी में मिला के रख देंगे इनको। ये तो वक्त आएगा तो फिर पता चलेगा कि मट्टी में कौन मिलता है। ये देखिए, हमारी आर्मी भी तो ऐसे तो नहीं बैठी, हम भी पूरा रिस्पॉन्स करेंगे जैसे पहले हमने किया। तो एक और चाय पिला देंगे इन्हें, यही होगा। एक और चाय के लिए तैयार है आप? हाँ जी, एक और चाय पिला देंगे। फैंटास्टिक टी एक और तैयार है, आ जाए आके पी ले। अच्छा, हाँ जी, चलिए, थैंक यू सो मच। असल में बात यह है कि जब भी इंडिया में जब भी उनकी हुकूमत कमज़ोर होती है ना, तो वो इस तरह के काम खुद करते हैं।